साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजाकर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, साक्षी, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। साक्षी, कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, साक्षी, पंडित, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊं? पंडित जी, हाँ बिटिया। वैसे भी यह यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब साक्षी वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वह बच्चे उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, साक्षी, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को जब अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करके देखता है। वह सोचता है, साक्षी के पास जो जानवर हैं वह बोल सकते हैं। पड़ोसी, क्यों न मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देख कर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। साक्षी भागकर वहां आती है। साक्षी, क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, ये कहां से आई? वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है, वो कौन है? पड़ोसी, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, यह सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दो। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है,
पड़ोसी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। एक समय की बात है, एक सुदूर भारतीय गांव में एक जादुई गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें इच्छाएं पूरी करने की शक्ति होती है। ग्रामीणों का मानना था कि गुफा में एक शक्तिशाली जिन्न का वास है जो गुफा में प्रवेश करने वालों की कोई भी इच्छा पूरी कर देता है। गुफा घने जंगल के मध्य में स्थित थी और उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जंगल से होकर गुजरने वाले खतरनाक रास्ते से होकर जाना था। खतरों के बावजूद कई ग्रामीणों ने अपनी इच्छाएं पूरी होने की उम्मीद में गुफा तक पहुंचने का प्रयास किया था। एक दिन राजू नाम के एक युवा लड़के ने जादुई गुफा की यात्रा करने का फैसला किया। उसने अपने दादा से गुफा के बारे में कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने खुद जिन्न को देखने का दावा किया था। राजू एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था और उसने खुद ही जिन्न को देखने की ठान ली थी। वह सुबह सुबह भोजन और पानी के एक छोटे बैग के अलावा कुछ भी नहीं लेकर निकल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी और राजू को घने जंगलों से गुजरना पड़ा, उफनती नदियों को पार करना पड़ा और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा, लेकिन जिन्न को देखने की इच्छा से प्रेरित होकर वह डटा रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजू अंततः गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। जैसे ही वह गुफा में गहराई तक चला गया, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हो। हवा घनी और भारी लग रही थी और गुफा की दीवारों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। कौन मेरे डोमेन में प्रवेश करने का साहस करता है? आवाज गहरी और शक्तिशाली थी और यह गुफा में गूंज उठी। राजू चौंक गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और उत्तर दिया, मैं राजू हूँ, इस भूमि का एक विनम्र ग्रामीण। मैं उस जिन्न को देखने आया हूँ जो इच्छाएं पूरी करता है। एक क्षण का मौन था और फिर आवाज फिर से बोली, बहुत अच्छा राजू, तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत दूर आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजू ने एक क्षण सोचा। उसने कई चीजों का सपना देखा था, लेकिन वह जान था कि उसे बुद्धिमानी से चयन करना होगा। अंत में उन्होंने कहा, मैं लोगों को ठीक करने की शक्ति की कामना करता हूँ। प्रकाश की तेज चमक थी और अचानक राजू को अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसे शक्ति और ताकत का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसे लोगों को ठीक करने की शक्ति दी गई थी और वह जानता था कि वह इसका उपयोग अपने गांव में दूसरों की मदद करने के लिए कर सकता है। इन वर्षों में राजू गांव के चिकित्सक के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने बीमारों और घायलों को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की। वह गांव में एक प्रिय व्यक्ति बन गया और लोग दूर दूर से उसकी मदद लेने आने लगे। और इसलिए जादुई गुफा उन लोगों को शुभकामनाएं देती रही जिन्होंने इसमें प्रवेश करने का साहस किया। लेकिन यह राजू ही था जिसे सबसे बड़ा उपहार मिला था, जरूरतमंदों को ठीक करने और उनके लिए आशा लाने की शक्ति।